ताला के साथ कनेक्टिविटी को अगर हम समझना चाहें तो आप देखें, मैं छोटी सी एग्जांपल देती हूँ। हम देखते हैं कि जब बारिश होती है तो आसमान पर बादल आते हैं, बिजलियां चमकती हैं, तो वो जो बिजलियां है ना, वो दिखती हमें ऊपर है, लेकिन उनका बड़ा गहरा ताल्लुक है जमीन के अंदर के साथ। बिल्कुल ऐसे ही। तो हर चीज अपनी असल की तरफ लौटती है ना, उसूल तो यही है। तो आसमान की जो बिजलियां हैं उनकी असल जमीन के अंदर है, इसलिए वो हर चीज को जला के राख करके चीर फाड़ के जमीन के अंदर उतर जाना चाहती। ठीक हो गया। तो इंसान की असल जो है ना, वो जमीन में नहीं है। इंसान की असल, वो रहता जमीन पर है लेकिन उसकी असल ऊपर है। तो जब तक वो अपनी असल से जुड़ के नहीं रहेगा, उसके अंदर बेकरारी भी रहेगी, उसकी जिंदगी में वो सुकून भी नहीं आएगा, और वो अपनी असल पर नहीं होगा। तो इस असल के साथ मुताल्लिक रहने का जो मामला हम रसूलुल्लाह की हयात में देखते हैं, आपको जब आसमानों पर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बुलाया मिराज के मौके पर, उस मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज का तोहफा दिया गया, और 5 औकात। नमाज एक कनेक्शन है ना अल्लाह सुब्हानहू तआला और बंदे के दरमियान, और ये ऐसा कनेक्शन है जो अगर हम इसको एक एंगल से देखें, देखिए आपके पास जिंदगी का जो वक्त है उसमें आपका सोना और आपका जागना, यहाँ आप जागते हैं और आप पूरा दिन गुजार के यहाँ आप सो जाते हैं। ठीक हो गया। सुबह उठते ही सबसे पहले आपको कनेक्टिविटी की जरूरत होती है। आप इसको चले एक सादा एग्जाम्पल से देखें। मिसाल के तौर पर आपका मोबाइल है, आपको मोबाइल की जरूरत फील होती है तो आप मोबाइल को चार्ज करते हैं, और सबसे ज्यादा जरूरत किस वक्त होती है? जब आप सो के उठते हैं, आप सबसे पहले मोबाइल को देखते हैं टाइम क्या हुआ है, क्योंकि हमारी तो हर चीज का ताल्लुक ही मोबाइल से जुड़ गया। तो आप ये देखिए कि जैसे मोबाइल को चार्जिंग की जरूरत है, हमें भी चार्ज होने की जरूरत है। और फिर आप देखें कि मॉर्निंग टाइम है, उठते ही हुए बगैर आप कैसे जो है वो अलाइव रह सकते हैं विद योर सोल एंड विद योर माइंड। माइंड, बॉडी एंड सोल तीनों का अलाइंड होना जरूरी है ना। और आप देखें कि जब मॉर्निंग में आप उठते हैं, आपको भूख लगती है, आप नाश्ता करते हैं, इसी तरह से जैसे आप मॉर्निंग में उठते हैं तो आपको दोबारा कनेक्टिविटी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप नमाज फजर अदा करते हैं, और एक बड़े लंबे काम की ब्रेक के बाद दोबारा आपको ज़रूरत फील होती है कुछ खा लें, कुछ आराम कर लें। तो वो टाइम होता है जिस वक्त आपकी एक नीड अराउज होती है, और यही टाइम है जोहर का। तो फिर आप देखिए कि जिस वक्त असर का वक्त होता है, लोग खाना खाते हैं, आराम करते हैं या ना करें, दो सूरतों में, दोनों सूरतों में हम देखते हैं कि असर का वक्त ऐसा है जिसमें इंसान को एक दफा फिर जरूरत होती है। टी टाइम क्यों है? पूरी दुनिया में टी टाइम इसे कहा जाता है कि इस वक्त एक दफा फिर हल्की सी नीड, शॉर्टर चाहिए होती है जी, कुछ शॉर्टर ऐसी चीज। तो वही वक्त नमाज असर का है। और फिर जब सूरज डूबता है, ये वो वक्त है जब इंसान के अंदर बहुत हॉलोनेस आती है। सूरज डूबता है तो इंसान को अपनी सांसें, अपनी नब्जें भी डूबती हुई महसूस होती हैं जिस वक्त वो नेचर को देखता है। और आप देखें, आर्टिस्ट उस मंजर को पेंट करते हैं, कैमरे की आंखों से महफूज करती है, वो मंजर उदास करने वाला होता है। उस हॉलोनेस के वक्त में इंसान को जरूरत होती है एक दफा फिर कनेक्ट होने की। और फिर रात का खाना है, इसी तरह से जरूरत की बात कर रही हूँ, जैसे बॉडी की नीड है ना, इसी तरह से आपकी रूह की भी नीड है। तो वो वक्त होता है अल्लाह सुब्हानहू तआला से दोबारा एक कनेक्शन में आने का। तो ये औकात भी इस तरह के हैं जो बड़े, यानी लॉजिकली हम देखें तो हमारी अक्ल दंग रह जाती है। और अब देखिए कि एक मुसलमान की जिंदगी की तो सारी तकसीम ही नमाजों के औकात के एतबार से होती है, और ये बड़ी जबरदस्त टाइम मैनेजमेंट है और जो नमाज सिखाती है। और अगर किसी इंसान की जिंदगी में उसकी सोचें और उसकी जिंदगी नमाज के साथ कनेक्ट हो जाए, 5 वक्त जैसे अजान होती है, और जैसे मर्द बाजमात नमाज के लिए जाते हैं, और ख़वातीन अगर घर के अंदर भी पढ़ रही हैं, तो कनेक्टिविटी प्रॉपर है। तो जो मखलूक अपने पैदा करने वाले, अपने क्रिएट करने वाले के साथ जाके जुड़ जाती है, कनेक्टिविटी के साथ चलती है, तो उस कनेक्शन के नतीजे में उसकी जिंदगी अपनी जगह इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को भी लॉजिक समझाने की जरूरत है कि हम नमाज क्यों अदा करते हैं, और नमाज अदा करने के बाद हमें क्या
ہمیں ملتا کیا ہے اور نماز کے دوران ہماری توجہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف ہونی چاہیے. خود نماز کی کوالٹی کو بہتر بنانا انسان کو ایک اور دنیا میں لے آتا ہے. جیسے بڑی سادگی کے ساتھ رسول اللہ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو جواب دیا تھا جب انہوں نے پوچھا تھا مل احسان، کہ احسان کیا ہے، تو آپ نے جواب دیا تھا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو تم اسے گویا دیکھتے ہی ہو. اگر تم اسے نہیں دیکھتے وہ تو تمہیں دیکھتا ہے. تو یہ جو کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھتی ہے یا اللہ کی آنکھ دیکھتی ہے، آپ کی پرسنالٹی کی ضرورت ہے. جی